हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि सब लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की कमान अब भारत के हाथ में, ये हम सभी भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाली बात है। और भारत यूएनएससी का अध्यक्ष बना है और पीएम मोदी करेंगे सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता। ऐसा करने वाले भारत के ये पहले प्रधानमंत्री बनेंगे और ये सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है। जैसे कि यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा। एशिया पैसिफिक देशों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में अगले 2 साल के लिए भारत की गैर स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। इसलिए इनका समर्थन करना ही हमारे देश के लिए यह बड़ी कूटनीतिक जीत है। और वहीं अभी कुछ समय पहले ही यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, सुरक्षा परिषद की गैर स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को एशिया पैसिफिक ग्रुप का समर्थन मिला है। यह कार्यकाल 2021 से 2022 के लिए रहेगा। और जो है इस समर्थन के लिए ग्रुप के सभी 55 सदस्यों को धन्यवाद कहा है। और यह भारत के लिए महत्वपूर्ण परिषद है। इसीलिए यदि आपको यूएनएससी के विषय में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त है और आप इसके विषय में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है, यूएनएससी का क्या मतलब है, इसकी पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है। यूएनएससी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस सोसाइटी काउंसिल। वही इसे हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है। यूएनएससी का क्या मतलब है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख हिस्सों में से एक हिस्सा माना जाता है। इसके प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का होता है। इसके साथ ही परिषद अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का भी अधिकारी है और इस तरह के लिए लिए गए किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव करते हैं। इसके अलावा इस परिषद को विश्व का सिपाही भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि यह वैश्विक शांति और सुरक्षा की भी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। सुरक्षा परिषद के जो 15 सदस्य हैं, इसमें से जो 5 स्थायी और 10 काल्पनिक अर्थात अस्थायी सदस्य होते हैं। और प्रत्येक 2 वर्ष के लिए 5 स्थायी सदस्य हैं, जो कौन कौन से वो चीन हो गया, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो है 5 स्थायी सदस्य हैं। इन 5 देशों को विधिवत मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति प्रदान की गई है और वहीं शेष के 10 सदस्य क्षेत्रीय अध्यक्ष के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चयनित किया जाता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कौन कौन से जान लेते हैं? सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यायिकता परिषद। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल 15 देश जो है शामिल किए गए हैं। उनमें देखिए कौन कौन से देश हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जो स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। वहीं इसमें 10 ऐसे देश शामिल किए गए हैं जिन्हें प्रमुख रूप से अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई। 15 डेज में जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो आपको मैंने बता दिया कौन कौन से थे। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जो है थे। और उसके अलावा जो है टेम्प्रेरी जो है अस्थाई है 10 कंट्रीज़। वो कौन कौन से हैं? उनमें से हैं बेल्जियम और कोट डी आइवरी, डोमिनिकन रिपब्लिक, गिनी, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरू और पोलैंड, दक्षिणी अफ्रीका। और उसके साथ ही साथ हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि हमारा भारत भी इसमें शामिल है। वही गैर स्थायी देशों का कार्यकाल
केवल जो है 2 वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसकी गैर सदस्यता को चुनाव के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए यूएनएससी 5 स्थायी सदस्यों की सीटों को छोड़कर हर साल 5 गैर स्थायी सदस्यों के लिए चुनाव करती है। भारत को समर्थन प्रदान करने वाले जो एशियाई पैसिफिक कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, चीन, इंडोनेशिया और ईरान, जापान, किर्गिस्तान, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी है, और कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, सीरिया, टर्की, यूएई और वियतनाम आदि ऐसी प्रमुख कंट्रीज़ हैं जो भारत देश का समर्थन करते हैं।